श्रीहरि, तुम्हारी बातें हमें सही लग रही हैं। तुम्हारे प्रस्ताव से हम सहमत हैं। सबसे पहले तुम बाहुबली से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्रोधासुर, ठीक है, आपकी आज्ञा मेरे सर आंखों पर। भ्राताश्री, असुरों से युद्ध करना इतना आसान नहीं है। मेरे भाईजान को मारने के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मेरा बदला पूरा होगा। श्रीहरि, तुमने मेरे भाइयों को युद्ध में धोखे से मार डाला। तुम्हारा भी अंत मैं वैसे ही करूंगा।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु नारद सन्नुत नारायण नारद सन्नुत नारायण पावन जीवन पारायण नारद सन्नुत नारायण पावन जीवन पारायण नारद सन्नुत नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण परंधामा,
असुरों का नाश करके सकल लोगों को आनंदित किया है आपने। महाविष्णु, आपकी लीलाओं द्वारा एक एक असुरों का आपने अंत करके देवताओं पर अनुग्रह किया है। श्री हरि, चारों का अंत होने के कारण आप अनादि नहीं हो सकते, क्योंकि सबके नायक है ग्रीव का अंत होने तक देवताओं को ये कष्ट सहना ही पड़ेगा। वायुदेव सही कह रहे हैं। जल्द ही विश्राम से बाहर आकर हयग्रीव का भी अंत कीजिए प्रभु, तभी सभी लोगों को शांति मिलेगी। क्या महाविष्णु को माया ने वश में कर लिया है? क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? श्री विष्णु माया के वश में हो गए? हाँ अग्निदेव, श्री हरि की परिस्थिति देखकर मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। क्या समय श्री हरि ऐसी माया के वश में रहेंगे तो उन असुरों के कार्यों से हमें कौन बचाएगा इंद्रदेव? हाँ? पंचभूतों, हयग्रीव बहुत क्रोध में है। यदि उसने हमें देख लिया तो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें जाना होगा। श्री हरि को हालत में छोड़कर हम कैसे जाएं? यदि नहीं गए तो है ग्रीव हमें छोड़ने वाला नहीं। यहाँ रहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। श्री हरि को माया से बाहर निकालने के लिए विधाता से विनती करेंगे। परब्रह्म स्वरूप होने वाले परंधामा ऐसे योग निद्रा के वश में कैसे चले गए? काल पर जीत पाने वाले काल पुरुष हैं परंधामा। वो इस तरह थक कर योग निद्रा में कैसे खो गए हैं? सर्वधामा, विकल्प रहित भगवान नारायण को योग निद्रा ने हरा दिया है। सत्व रजत तमोगुण में जागृत सत्व सुषुप्त ध्यान अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म काल शरीरों को, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्तियों को, अथित होने वाले श्रीमन नारायण को महायोग निद्रा ने वश में कर लिया है। समस्त सृष्टि का आधार और कारक होने वाले श्री हरि ने ही खुद योग निद्रा का आविष्कार किया है। ये सकल चराचर सृष्टि उस नारायण से ही शुरू होकर उस नारायण में ही लीन हो रही है। ऐसी विचित्र स्थिति किसी के सपने में भी नहीं आ सकती। समस्त बंधनों से, मृत्यु पाशों से सबको बचाने वाले श्री हरि पर ही यह परिस्थिति आना बहुत ही विचित्र है। हे भगवान, दानों का अंत करने की खुशी पाने से पहले ही केशव को निद्रा ने अपने वश में कर लिया है। क्या सृष्टि के लिए यह भला साबित होगा या बुरा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। किंतु हजारों सालों से इस युद्ध की वजह से श्री हरि के बिना वैकुंठ खामोश हो गया है। अब न जाने कितने समय के बाद शेषथल्प में श्रीमन नारायण को देखने का अवसर मिलेगा। अनुपालन नारायण मंत्र का जाप करने वाला हूं। मैं खुद परंधामा के बारे में इतना सोचता हूं तो मां श्री महालक्ष्मी का दिल कितना तड़प रहा होगा। वैकुंठ का दर्शन करके मां से बात करनी होगी, बात करनी ही होगी। आप सभी देवताओं की चिंता का क्या कारण है? ब्रह्मदेव, पालनकर्ता विष्णु मूर्ति की रक्षा कीजिए। रक्षा करना है? विष्णु मूर्ति संकट में है। सारे जगत का पालन करने वाले विष्णु मूर्ति को मुझे बचाना पड़ेगा? हाँ ये सच है, लेकिन अभी उन्हें एक मुश्किल परिस्थिति आई है विधाता। क्रोध और उसके भ्राताओं का अंत करने के पश्चात श्री हरि योग माया के वश में हो गए हैं। भूदेवी और हमने बहुत प्रार्थना की, श्री हरि माया से बाहर नहीं आए। महेंद्र, सृष्टि के आदि में श्री हरि ने माया को अपने वश में इसी तरह किया था। उस समय हमने मधुकैटभ असुर से बहुत प्रार्थना की थी उन्हें बचाने के लिए, पर उसके उपरांत भी श्री हरि को माया ने नहीं छोड़ा। अंत में जगन माता की कृपा से योग निद्रा ने श्री हरि को छोड़ दिया और उसके बाद श्री हरि के हाथ मधुकैटभ का अंत हो गया। अब इतने युगों के बाद फिर से ये परिस्थिति आना
शायद परमेश्वर का संकल्प ही होगा। ब्रह्मदेव, इस योग निद्रा से श्री हरि को यदि नहीं निकाला तो हयग्रीव असुर के हाथों हम देवताओं का अंत हो जाएगा। सच है, इस कष्ट से अगर बचना है तो परंधामा को नींद से उठना होगा। असुरों का अंत करने गए श्रीहरि अब तक वापस नहीं आए हैं। सकल देवता की रक्षा ही परममयी मानकर लोक की रक्षा करना ही जिम्मेदारी मानने वाले श्रीमन नारायण एकन और पालन करने के अतिरिक्त ऐसे ही योग निद्रा में रहना पड़ेगा क्या उन्हें? सृष्टिकर्ता होने के अहंकार से असुरों को अनेक वरदान देकर उनकी मुश्किलें लाने पर त्राहिमाम कहने वाले वो सारे विधाता इस अपमान के समय में बिना कुछ किए खामोश रह गए हैं। ये किस प्रकार का न्याय है? लयकर्ता के तौर पर लोकों के ताप का प्रकाशन करने वाले वो भोले शंकर उनके भोलेपन से भक्तजनों को अनेक वरदान देते हैं। उनके सभी गलत कार्य करने पर शरण श्रीहरि कहकर वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करने वाले परमेश्वर को इस समय श्रीहरि के सम्मुख खड़े होने का ज्ञान नहीं है, कदापि नहीं है। श्रीहरि के बिना वैकुंठ अपना कला और कंठी खो चुके हैं। स्वामी की परिस्थिति को मैं सहन नहीं कर सकती। स्वामी के बिना मेरा जीवन अंधकारमय है। क्या अंधकार को सहना इतना कठिन है? कुछ तो करना ही होगा। इस वजह से विधाता और परमेश्वर को दोषी मानने के बिना मुझे ही परिशोधन का कोई मार्ग सोचना पड़ेगा। क्या करूं? क्या करने से ये समस्या मिट जाएगी? तपस्या करूंगी। तपस्या के मार्ग से मैं अपने स्वामी को अवश्य ही बचा लूंगी। महेंद्र, ये कृमि राजा विष्णु मूर्ति की निद्रा को भंग करेगा। ब्रह्मदेव, हम पंचभूतों के कारण जो कार्य नहीं हुआ वो ये छोटा सा कीड़ा कैसे कर सकता है प्रभु? ये कोई साधारण कीड़ा नहीं है, महिमा से भरी एक जल कीड़ा है। इसके शब्द संसार के सारे जीवों में भय पैदा कर देता है। मेरे जन्म का कारण बनने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं अपने सृजन की वजह जानना चाहता हूँ भगवान। कीटक राजा, सृष्टि के क्रम में मेरी वजह से जन्म लिए हुए पहले कीड़े हो तुम। आज से सारे जगत में उमरी के नाम से जाने जाओगे तुम। पुराण गाथा है